उषा नमन, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड कंसल्टेंसी, गुजरात, अहमदाबाद। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष क्या सामान्य भाषा में बोला जाता है कुछ। राशि से पढ़ लो, न्यूमेरिकल पढ़ लो या टैरोट कार्ड से पढ़ लो, ये नहीं चलता है। ज्योतिष जो है वो एक प्राकृतिक साइंस है, कुदरती साइंस है, कुदरती विज्ञान है और उसको गहरा समझना पड़ता है, लंबी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आप बीमार पड़ते हो, बुखार है, आपने एक पैरासीटामोल ले ली या सुदर्शन की गोली ले ली, कुछ भी ले लिया, अगर बुखार कम नहीं हुआ तो क्या आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे? डॉक्टर देखेगा, आपका रिपोर्ट निकालेगा या कुछ भी करेगा और फिर प्रॉपर डायग्नोसिस करेगा और फिर उसका सॉल्यूशन देगा। अब वैद्य के पास जाओगे तो नाड़ी देखेंगे, नाड़ी देखने के बाद वो अपने हिसाब से डायग्नोसिस करेगा, फिर आपको दवाई देगा और वही सॉल्यूशन उसका होगा और आप उससे अच्छे हो जाओगे। ज्योतिष ठीक वैसा ही है। ज्योतिष में कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि किसकी कन्या राशि है तो ये हो गया, किसी का रेवती नक्षत्र है तो ये हो गया, किसी का न्यूमेरिक में देखो 3 का फिगर है तो ये हो गया। दूसरा, मैं ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। ज्योतिष एक तरह की नहीं है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, जनरल एस्ट्रोलॉजी है। जनरल में क्या होता है, एक पर्सनल होता है आपका, दूसरा आपका जैसे स्टॉक मार्केट का हो गया। स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी होती है जिसमें आप क्रिकेट मैच, फुटबॉल के रिजल्ट देख सकते हैं। तो ज्योतिष में भी काफ़ी सब्जेक्ट है। ऐसे ही आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको लेवल देते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में और गोल्ड में, हम सब में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने इंडेक्स मटेरियल और गोल्ड दो पे ही कंसंट्रेशन से हम दे रहे हैं। दूसरे में सब में है, लेकिन कुछ स्टाफ के अभाव से, यानी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारी तरह मेहनत करेगा और 30 साल तक रिसर्च करके आपको वो बताएगा। हमारी मास्टरी है फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी में, और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी चाहे आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी हो, चाहे आपका गोल्ड हो, किस टाइम पे बढ़ेगा, किस टाइम पे घटेगा, निफ्टी किस टाइम पे क्या करेगी, आप हमारी आगे की वीडियो भी देख सकते हो। दूसरी बात कि आपका अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप भटको मत। बाहर का कोई सॉल्यूशन इसमें काम नहीं करता है। बाहर का सॉल्यूशन क्या होता है, आप विधि विधान करते हो, आप पूजा पाठ करवाते हो, तंत्र मंत्र करवाते हो, ये सारी चीज़ किसी काम नहीं आती, क्योंकि जो बाहरी चीज़ है वो बाहर ही रहने वाली है। और आप जब पैदा हुए तब आपके कुंडली में आप देखते हैं ना, आपके टाइम लेते हैं। वो टाइम इसलिए लिया जाता है कि आप जब पैदा होते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है और उसके रेज आपके ऊपर कैसे एंटर होते हैं, उस हिसाब से आपके शरीर की रचना होती है, आपका स्वभाव होता है और आपका प्रेजेंट टाइम उसी हिसाब से बनना शुरू हो जाता है।
तो कुंडली पर्सनली दिखाना, जो प्रैक्टिस करते हैं हमारे जैसे, रिसर्च करते हैं, क्योंकि आज आधे लोगों को ज्योतिष से विश्वास उठ चुका है। जो ऑनलाइन कंपनियां थी वो बंद होने लगी है। अनाप शनाप पैसा लेना और सामने वाला कितना स्किल है, कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, वो पता ही नहीं तुम आपको। और जब पता नहीं होता है तो आपको कुछ भी दे देगा। तो ये अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन के लिए आपको एक मास्टर आदमी चाहिए, एक अच्छा वैद्य, एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, जो आपका डायग्नोसिस तुरंत पकड़ ले और उसका सॉल्यूशन आपको दे। और सॉल्यूशन के तौर पे सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है? सॉल्यूशन के तौर पे हो सकता है कि स्टोन पहनना पड़े और मेडिटेशन। हम मेडिटेशन कराते हैं, वो करीब करीब 80 प्रकार के हैं। जैसे मानसिक रोग है आपके, तो मानसिक रोग के अलग होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अलग मेडिटेशन होते हैं, ओवर स्ट्रेस के अलग मेडिटेशन होते हैं। तो मेडिटेशन अंदरूनी चेंज लाता है। स्टोन जो आपके प्लेनेट की वीकनेस है, वो वीकनेस को, जैसे आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम हो गया तो आपको B12 के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। जैसे कोरोना में वैक्सीन थी, कुछ परमानेंट स्टोन पहनने पड़ते हैं, कुछ टेम्पररी काम निकालने के लिए पकड़ने पड़ते हैं, और एक आपका एस्ट्रोलॉजर ऐसा चाहिए। जो लोग बड़े या एक मीडियम लेवल पे अच्छा जो काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपना जॉब करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर के टच में रहने चाहिए। चाहे ईयरली में रहो, चाहे वीकली में रहो, चाहे जब जरूर पड़े आप पूछो उससे। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि जिससे हमारे अनुभव से, हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं कि जो लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं, उसे हम समय समय पे उसको अपना नेगेटिव पॉजिटिव का मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई यहाँ पे रुक जाओ, अभी टाइम आपका नेगेटिव है, क्योंकि उसकी पर्सनल कुंडली हमारे पास है। हम उसको जैसे जैसे ट्रैक में रखते हैं, तो इसके लिए अच्छा ज्योतिष, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, आजकल कोई पूरी ट्रेनिंग नहीं लेता है, किसी को उसकी परवाह नहीं है कि आपका क्या हो रहा है। वो इतना देखता है कि भाई मुझे 500 रुपया फीस मिल रही है, हम 500 रुपया नहीं लेते हैं, हम 2000 रुपया लेते हैं एक कंसल्टेंसी के, और 1 घंटे का टाइम देते हैं। लेकिन हमारा डायग्नोसिस और सॉल्यूशन इतना असरदार होता है कि ज्योतिष में कभी 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, और 100% रिजल्ट तो मेडिकल में भी नहीं मिलेगा। यानी आपकी बाईपास सर्जरी हुई तो उसकी गारंटी नहीं होगी स्टेंट की, या उसमें जो ब्लॉकेज है उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन हम 70 से 80% तक आपकी प्रॉब्लम को लाइट कर सकते हैं इन टाइम बिंग, जब तक आपका पॉजिटिव टाइम शुरू नहीं होता। और जहाँ इलाज ही नहीं होता है तो हम बोल देते हैं आप 2 साल 3 साल आराम से बैठ जाओ, कुछ मत करो। ये सारी चीज़ ट्रेडर्स को भी लागू होती है। ट्रेडर्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि भाई वो लॉस क्यों कर रहा है, इतना अच्छा जानता है, टेक्निकल चार्टिस्ट है, और एस्ट्रोलॉजी से भी शायद जानता हो, या तो उसकी कोई प्रैक्टिस में कमी है या उसका टाइम बुरा चल रहा है, वो ज़रूर चेक करवाना चाहिए आपको।
तो आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ओर से जो सेवाएं दी जाती है उसमें ट्रेनिंग है, उसमें जो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन हम ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दे सकते। और जो अहमदाबाद के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं, और जिसे कंसल्टेंसी करवाएंगे वो ऑनलाइन अपनी कंसल्टेंसी करवा सकता है। और हम इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी कोई पैसे की भूख नहीं है। हमारी खुशी एक कलाकार जैसी होती है कि आपका सॉल्यूशन हो गया, आपका अच्छा हो गया, परमात्मा की दया से होता है। वो तो हमें सिर्फ सुझाव देता है, वही हम आपको बताते हैं। तो वही हमारी खुशी है। हमारी खुशी कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की नहीं है, ये विधि कर लो, ये विधान कर लो, ये कर लो। उसको ये लोग अच्छी भाषा में क्या कहते हैं, आपका वो पंडित लोग हैं ना जो बड़े बड़े टीवी में बोलने आते हैं, कभी कभी ऑनलाइन जो आपको सुझाव देते हैं, और ऑनलाइन वालों में तो लिटरली इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई आप कोई भी केस हो, 10 केस शाम को आए तो उसमें से 2 केस को आप विधि विधान दो, हवन दो, और हम उसको सब ब्राह्मण प्रोवाइड करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये बाहर की चीज़ों से तो कुछ होने वाला नहीं है, ये लोग प्लानिंग से काम करते हैं। ऑनलाइन तो छोड़ ही दीजिए, ऐसा नहीं है मुझे ऑफ़र नहीं है, बहुत ऑफ़र आई है, लेकिन कभी कोई कंपनी के साथ मैंने करार नहीं किया अभी तक। अब ये लोग जो शब्द यूज़ करते हैं वो मुझे अय्या में है, होठ पे नहीं आ रहा है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो लोग भी हमारे टच में रहते हैं। और मैं वास्तु के लिए मैं बताता हूँ, वास्तु बाहर से नहीं होता है। ये हमारी वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वास्तु हमेशा कुंडली में होता है। कैसे होता है कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट है जो आपको घर में कैसे क्या रखने से हेल्प करता है, जिसे हम चतुर्थ स्थान बोलते हैं, और उसका कारक चंद्र होता है। मैं यहाँ कभी प्लैनेट का नाम नहीं लेता हूँ, पहली बार ले रहा हूँ। वो इसलिए ले रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दूंगा, नहीं तो आप आधे एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। तो वास्तु में भी यही है, आप कंसल्टिंग कराओ। अगर वास्तु भी जानना है आपको, तो आपको कौन सी दिशा से फ़ायदा होगा और कैसे करने से फ़ायदा होगा, वो हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी से ही बता सकते हैं। दूसरा, जब नेगेटिव समय होता है तब कोई वास्तु काम नहीं लगता है। तब आप घर बदलने की सोचते हो, लोग बोलते हैं आपको, आपके सगे संबंधी ये सब, कि मुझे घर बदलना है, तो ये गलत है। देखिए, ये वीडियो में लंबी बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो में आधा ज्ञान आ जाता है। तो आप इस बात को याद रखिए कि कभी भी वास्तु को बाहर से देखने की कोशिश ना करें, वरना आप परेशान ही रहेंगे। और नेगेटिव टाइम में अगर घर अदला बदली कर रहे हो तो वो भी ना करें, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब आपके प्लैनेट्स आपके ऊपर नेगेटिव रेज डाल रहे हैं तो घर का क्या कसूर है। एक आप देखिए, एक बिल्डर घर बना रहा है, वो बिल्डर वास्तु के हिसाब से बना रहा है, आपको समझा रहा है कि ये हमारा वास्तु के हिसाब से है। उसमें समझ लो 50 फ्लैट्स है, 50 अपार्टमेंट्स है, तो 50 के 50 क्या सुखी हो जाते हैं? नहीं। ये सब अंधविश्वास है। इन चीज़ों में से बाहर निकलो
और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी सेवा ले सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ओर से सबको ये वीडियो पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। और आप को मैं ऐसे ही वीडियो में एक एक सब्जेक्ट करके टाइम टू टाइम 15 दिन महीने में आता रहूँगा, तो आपको पूरी समझ धीरे धीरे आ जाएगी कि आपके साथ बाहर एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कमाने के क्या रास्ते ढूंढ रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुक्रिया सभी को। और जो मैंने सॉल्यूशन बोला, हाँ, उसमें 2 चीज़ ही होती है। मेडिटेशन जो 82 प्रकार के हैं, और जो लोग डायरेक्ट डिप्रेशन में, उसका रीज़न ढूंढना पड़ता है कि ये डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है। क्योंकि मैंने बहुत से डिप्रेशन वाले को ठीक किया है, लेकिन जो आजकल सीधा हीलिंग सेंटर होता है, सीधे मेडिटेशन करवाते हैं, वो रीज़न बिना के करवाते हैं, तो वो सही नहीं होता है। दूसरा होता है स्टोन से होता है। स्टोन आपको रियल सॉल्यूशन में डायग्नोसिस करके दिया जाए तो आपका 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो शुक्रिया सभी को। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ओर से ओशो नमन। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, फॉलो करना और लोगों को बताना। कल मैं आऊँगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, XAU USD, XAG USD, सिल्वर सब लेके आपके सामने लेवल्स और ट्रेंड। शुक्रिया।